नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। अपने फार्म पे आया था और फार्म पे आने के साथ-साथ आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, जो कि एक डायरी। और इस डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको सब बताऊँगा, कितनी डिटेल क्या है, ठीक है? और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है मेरे प्रत्येक फार्मर के लिए, मेरे प्रत्येक जो सेल्फ फार्मिंग करते हैं उनके लिए, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट फार्मर हैं, जो मेरे ग्रुप पे भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे व्यूअर्स भी हैं, उनके लिए भी। और जो ये गुलामी और जिनके लिए भ्रम पैदा होता है कि भैया कितना अपने फार्म से जो हम कमाते हैं अपनी सेल्फ फार्मिंग में, हमको कुछ फ़ायदा नहीं होता, बराबर-सराबर होता है, उनके लिए भी। हाल-फिलहाल में आपने भी कोई बैच निकाला होगा और मैंने भी एक बैच निकाला है। 1000 बच्चा हमने पाला था। 1000 बच्चे पे हमने क्या कमाया है, वो हम बताएँगे और आपने जो कमाया वो आपको पता होगा। ये जो डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है, ये काफ़ी मेहनत से किया है। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी पेन ले लीजिए, जिसमें कि आपको सारा कुछ डिटेल पता चल जाए कि कितने हमारे पास पैसे आए, कितने हमारे खर्च आए और क्या हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, कितना एफसीआर आया है, वो सारा कुछ डिटेल इसमें आएगा। कितने केजी हमारी मक्का लगी है, कितने पर केजी कितना लगा है, डीओसी कितने पर केजी आई है, ठीक है, 33% कितने पर केजी आया, कितना डीओसी लगा है, तो सब कुछ इसमें आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो लोग फार्मर अपने फार्मिंग करना चाहते हैं और कंफ्यूज है ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद उनका कंफ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है। ये वीडियो भाई पहले एक बार शूट हो चुका था और मेरे पीसी में 2 दिन से गड़बड़ चल रही है, यानी मेरे कंप्यूटर में, जिसमें भी मेरा 15-16 हज़ार का खर्चा लग रहा है, ठीक है? और मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था आपके लिए, शूट कर रहा था, उसमें मैंने डाटा डाला और वो डाटा पूरा उड़ गया, उसके साथ मेरा ग्राफिक्स कार्ड भी उड़ गया, तो नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आज नए स्तर से वीडियो लेकर आया कि दोबारा से शूट करूँगा और अपने सब्सक्राइबर को दूँगा, क्योंकि जो मेहनत है ना, वो आपको भी पता चलनी चाहिए और मुझे भी। ये मेरे पिताजी की डायरी थी, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। उनकी डायरी मैंने नोट किया है, क्योंकि इसमें ईमानदारी से जो लिखा है और उनका आशीर्वाद भी शायद इस डायरी में है, तो उसी डायरी में मैंने सब कुछ नोट किया है। चलिए अब हम बताते हैं कि 1000 बच्चा जो आप पालते हैं अपने फ़ीड पे, उसमें हमें कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है? तो चलिए आप अब पेन खोल लीजिए, अपना डायरी पेन खोल लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। जो भी मैं बोलूँगा वो आपको स्क्रीन के आगे शो हो जाएगा। ये जितना भी डाटा है, ये बहुत मेहनत से कलेक्ट किया गया है, तो इसको वेस्ट ना जाने देना दोस्त। आप फार्मिंग सेल्फ करें या कॉन्टैक्ट करें, लेकिन ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो चूजा डाला था 1000, ठीक है? जो 1000 चूजा डाला था हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कि हाँ भाई, अपने दाने पे हम कैसे फार्म चला सकते हैं, क्या हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, आप लोगों को हमने रिजल्ट दिखाया। 1000 बच्चा जो हमारा आया, वो आया ₹23 का, जिसकी कीमत हो गई ₹23,000। आपका सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, चिक्स की कॉस्ट ₹23,000, ठीक है? हमारे जो मुर्गे ने दाना खाया, वो खाया 3,250 केजी, यानी 32 क्विंटल से थोड़ा-सा ऊपर, 50 केजी ऊपर, साढ़े 32 क्विंटल, ठीक है? तो हमने इसको सीधा केजी में कन्वर्ट कर दिया, 3,250 केजी, ठीक है? और जो हमारा टोटल मुर्गे का वज़न हुआ था, वो हुआ था 21 कुंटल 20 किलो, यानी 2,120 केजी टोटल वेट। एवरेज की बात करूँ तो लगभग एवरेज आया था 2,150 ग्राम, यानी सॉरी 2000 नहीं, 2150 ग्राम। तो मोर्टेलिटी वगैरह हुई हमारी, तो हमने टोटल जो मुर्गे का हमारा वज़न आ गया, वो आ गया था 2120 केजी, ठीक है? ये हमारा पूरा जो डाटा था, वो आपके सामने है। अब हम इसमें जोड़ेंगे भैया हमारे जो खर्चा हुआ कितना हुआ और कितने रुपए की हमारा 33% आया, कितने की मक्का आई और कितने का हमारा इसमें डीओसी आया। तो चलिए पहले हम रेट बता देते हैं। थोड़ा गला सूख रहा है, लेकिन वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद ही पानी पिएँगे। जो 33% था हमारा कंसंट्रेट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। मैं रेट बता रहा हूँ, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। आप हमको क्या दे रहे हैं? भैया जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सारा डाटा जब मिलेगा। मैं 1 सेकंड के लिए ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? आप इतना सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करें। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है भैया, हम मेहनत से बनाते हैं तो कुछ तो आपसे लेंगे ना हम। तो चलिए कर लिया सब्सक्राइब? तो चलिए आइए। जो 33% कंसंट्रेट हमारा लगा, वो लगा 22 बैग, ठीक है? अब एक बैग की जो कीमत थी वो थी
2650 और बैग का जो वजन था वो था 50 kg। तो 22 गुणा 2650 लगभग 58,300 रुपये का हमारा 33% कंसनट्रेट लगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं मक्का की तरफ। हमारी मक्का कितनी लगी? मक्का लगी हमारी 21 क्विंटल। ठीक है, यानी 2100 kg। ठीक है, अब देखिए उसमें जो हमारा मक्का का जो प्राइस पड़ा वो कितना पड़ा? मक्का का प्राइस पड़ा 24 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी 50,400 रुपये की हमारी मक्का आ गई। आप ये चीज़ जो मैं डाटा दे रहा हूँ ये आप नोट करते रहना। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब हमने इसमें एक्स्ट्रा हमने प्री स्टार्टर बनाया, हमने कुछ मेडिसिन भी डाली। ठीक है, तो हम इसमें अब डीओसी की बात करते हैं। डीओसी हमारी लगी है 100 kg, मात्र 100 kg डीओसी लगी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि प्री स्टार्टर नहीं बनता, हमने प्री स्टार्टर बना के दिखाया और खुलाया। 1 रुपये का दाना हमने बाहर से नहीं लिया। तो 100 kg जो हमारी मक्का लगी वो 54 रुपये पर केजी मिली हाईप्रो वाली। आपको 46 रुपये की मिल जाएगी, वो नॉर्मल वाली मिलेगी। 54 रुपये की मिली हाईप्रो। ठीक है, तो ये है 5400 रुपये की। ठीक है, अब आइए, अब हमने आपको रेट लिस्ट गिना दी कि क्या क्या हमें रेट पड़ा। अब हम आते हैं आपके मुर्गे में कितना खर्चा आया। टोटल खर्चा हमारा कितना आया 1000 मुर्गा पालने में? जो हमारा 1000 मुर्गे पे खर्चा आया वो आया लगभग चिक्स का 23,000 रुपये, 33% का 58,300 रुपये, मक्का का 50,400 रुपये, डीओसी का 5400 रुपये। ठीक है, यानी 5,400 रुपये। तो ये जो हमारा खर्चा था तो मोटा मोटा मेन खर्चा जो हमारा हुआ। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वालों की मैं बात कर रहा था कि भैया वीडियो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर भी देखें। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां ना तो आपको भूसी का पैसा देती है, ना बुरादे का पैसा जोड़ती है आपकी कॉस्टिंग में। ठीक है, ना लाइट का पैसा जोड़ती है, ना दवाई का पैसा जोड़ती है, जो आप अपनी तरफ से लगाते हैं। हमने इसमें सब कुछ इंक्लूड किया। चलिए हम आपको बताते हैं, 1000 बच्चे पे जो हमारी भूसी लगी वो 1000 रुपये की लगी। ठीक है, जो बुरादा लगा वो भी हमारा 1000 रुपये का लगा। ठीक है, जो मेडिसिन लगी वो हमने 500 रुपये की लगवा दी। वैसे लगी नहीं है, हमने लिख दी। सिरका लगाया था, ठीक है, नीला तोता लगाया था, वो लगा तो वो भी हमने लिख दिया इसमें। तो कुल मिलाकर हमने 500 रुपये की मेडिसिन लिख दी। वैसे इतनी नहीं लगी, हमने लिख दी। लाइट जो लगी है वो कभी कोई जोड़ता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। हमने लाइट भी लिख दी 400 रुपये की, क्योंकि हमारी मशीन चली है तो 400 रुपये का हमारा उस पर खर्चा भी आया है, मशीन चलने का, दाना बनाने का। ठीक है, तो टोटल खर्चा आप कर लेंगे तो टोटल खर्चा बैठेगा 1,40,000 रुपये। ये हमारे 1000 बच्चे का खर्चा आया, 1,40,000 रुपये टोटल। ठीक है, तो अब आपके पास अगर 1,40,000 रुपये होंगे तो आप 1000 बच्चा पाल सकते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन ये होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर 1000 बच्चा हम पाल रहे हैं तो हमारा इसमें कितना खर्चा आएगा, हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, हमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो भैया 1,40,000 रुपये विद बच्चा विद दाना आप इसमें लग जाएगा। तो अब चलते हैं हमारा जो कितना हमारा हमने अर्न किया है ये भी हम दिखा देते हैं आपको। ये पूरी डायरी मेरे पास है और इस डायरी को छूते हुए थोड़ा हाथ सेंसिटिव हो रहे हैं, क्योंकि कभी हमारे पिताजी के पास थी डायरी। ठीक है, आज हमारे पास है। तो चलिए इसमें कितना हमारा फ़ायदा हुआ। ठीक है, 2120 केजी हमारा मुर्गा तैयार हुआ है 21 क्विंटल के ऊपर। हमने मोर्टेलिटी वगैरह सब निकाल दी, वो सारा हम इसमें डाटा दे रहे हैं आपको। 83 रुपये पर केजी लगभग हमारा 85 बिका, हमारा 84 बिका, हमारा 80 बिका है। कुल मिलाकर हमने 83 का राउंड फिगर मारा। ठीक है, 83 रुपीज़ हमारा मुर्गा बिका 2120 केजी के हिसाब से, जिसकी कॉस्ट पूरी आ गई, मतलब जिसमें हमको मिला 1,75,960 रुपये। गुणा करके देख लीजिए, यही आपको कैलकुलेशन आएगी। अब हम आइए चलते हैं प्रॉफिट के बारे में कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। वैसे कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, चलो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो टोटल खर्चा जितना हमारा हुआ माइनस, मतलब टोटल रुपए हमारे जितने आए माइनस टोटल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, तो 1,40,000 में से हम माइनस कर देते हैं 1,75,960 रुपये। तो हमारा बनता है 35,960 रुपये। हमारा ये प्रॉफिट हो गया। 1000 बच्चे में कभी भी कोई कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं ले पाती। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमको ये प्रॉफिट हुआ क्यों, क्योंकि बहुत से फार्मर तो भाई अभी जो हाल फिलहाल 1 महीने में मर गए, 1-1 लाख का नुकसान, 20-20 हज़ार का नुकसान, 50-50 हज़ार का नुकसान हुआ है, वो क्यों उनको हुआ है और हमको फ़ायदा क्यों हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दाने की कॉस्ट, ठीक है, कितनी दाने की कॉस्ट आई। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर हमारी दाने की कॉस्ट कितनी आई है, खाली दाना हमारा कितने का बैठा है। ठीक है, तो हम अपना मक्का को जोड़ लेते हैं, मक्के की प्राइस प्लस 33% को प्राइस जोड़ लेते हैं, प्लस सोया जोड़ लेते हैं, प्लस इत्यादि जो हमने मेडिसिन 100-200 रुपये की मेडिसिन लगाई वो भी हमने इसमें जोड़ जाड़ के हमारा 1,14,100 रुपये का दाना आया।
ठीक है। अब हमारा जो वजन हुआ है, दाने की कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम आपको बता देते हैं। 1,14,100 रुपये को डिवाइड कर दीजिए आप 3,250 kg, यानी इतना जो है हमारा क्विंटल दाना लग गया। ठीक है, तो कॉस्ट आती है दाने की 35 रुपये 10 पैसे। आप यकीन भी नहीं मानना कि इस प्राइस रेंज में जो ये सारे हाई प्राइस हैं, हाई प्राइस रेंज में 35 रुपये 10 पैसे हमारी दाने की कॉस्ट आ रही है। इससे बढ़िया कॉस्ट आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम जो कि 42 रुपये 45 रुपये पर केजी दाना मिल रहा है लोगों को, ठीक है, वहाँ हमको 35 रुपये 10 पैसे दाना पड़ा। इस बात को नोट करके रखना कि आगे इस वीडियो में इस पर जिक्र होगा कि 35 रुपये 10 पैसे का हमको क्या फ़ायदा हुआ। अब जो कंपनी आपके सामने चोचले लगाती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकली है। चलिए, हम कंपनी में काम करते थे पहले, तो हम आपको प्रोडक्शन कॉस्ट भी बता देते हैं कितनी आई है। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाई टोटल वजन। टोटल खर्चा 1,40,000 रुपये, टोटल वजन नीचे डिवाइड कर दीजिए 21-20 को। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 66 रुपये 0.03 पैसे, यानी आप 66 रुपये आप मान लीजिए 66 रुपये की हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आई, यानी 1 किलो होने में हमें 66 रुपये खर्च करने पड़े। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन फार्मरों के लिए जो फार्मर मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कितना कमाया कितना कमाया। तो भैया ये कमाया। ठीक है, आइए, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एफसीआर बताइए दाने का एफसीआर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे और वीडियो मैंने एक बार बना लिया तो भैया नहीं डल पाया, अब दोबारा वीडियो बना रहे हैं। तो एफसीआर के बारे में बात करते हैं। तो एफसीआर का फॉर्मूला होता है कितना दाना हमने बर्ड ने खाया, ठीक है, और कितना हमारा वेट हुआ। तो मतलब डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एफसीआर को आप जानते हैं। तो 3,250 kg को हम डिवाइड कर रहे हैं 21-20 से, क्योंकि 21-20 हमारा वजन आया और 3,250 kg हमारा टोटल दाना खाया। तो एफसीआर आ गया 1.53 का। और क्या चाहिए, एफसीआर ही वैल्यू रखता है। आप जो पूछते हैं दाने की कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट कितनी आई है, अगर ये कॉस्ट 37 रुपये पहुँच जाती है और एफसीआर नीचे हो जाता, तब भी हम लोगों को इतना ही बचता। और इसमें हमारा क्या है, तो 2 से 3 दिन हमारे ख़राब हो गए, तो हमारे इसमें नुकसान हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इसके अकॉर्डिंग। चलिए, अब हम आपको बताते हैं ये सारा जो हमने आपको गणित बता दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर आपको क्यों फ़ायदा हुआ, हमें क्यों नुकसान हुआ, आपने गलती कहाँ करी, उस बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमें जो फ़ायदा हुआ भैया, जो चिक्स है आप लोगों ने लिया होगा 30 रुपये का, हमने लिया 23 रुपये का, 7 रुपये का डिफरेंस यहाँ आ गया। ठीक है, दाना आपने लिया 42 रुपये पर केजी का, हमारा पड़ा 35 रुपये पर केजी का। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया, 7 रुपये का। तो 7 + 7 14 रुपये का डिफरेंस हमें ऑलरेडी मिल गया। तो 14 रुपये का फ़ायदा ना हमने सेल करा, ठीक है, ना हमें नुकसान हुआ। उस फ़ायदे में हमें 14 रुपये ऑलरेडी हम कमा के बैठे थे, क्यों हमको पता था, क्योंकि जो मंडी खुलती है वो इस हिसाब से खुलती है कि लगभग बराबर सराबर हो जाए, इससे नीचे नहीं जाती मंडी। तो हमको 14 रुपये पर केजी के हिसाब पहले ही हमारे पास आ गया था। ठीक है, अब आपको बताएं, अगर 14 रुपये पर केजी ये वो है जब आपने कोई फ़ायदा नहीं कमाया, कोई नुकसान नहीं किया, एक तरह से आप अगर डीलर के थ्रू काम करें तो आप कहते हैं ना कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा में हम 14 रुपये कमा चुके। अगर 14 पर केजी को हम 21 क्विंटल के हिसाब से अगर गुणा कर दें, ठीक है, तो हमारे लगभग 30,000 रुपये ऑलरेडी बन चुके थे। सारा जो बिजनेस है वो दाने का है, मुर्गे का बिजनेस नहीं है। मुर्गे का बिजनेस जब आप उसकी कॉस्ट यानी चिक्स की कॉस्ट को मेंटेन करके रखते हैं। चिक्स हमेशा 20 रुपये से 25 रुपये से ऊपर का ना डालें, मैक्सिमम 30 रुपये का डाल लीजिए। अगर हम 30 रुपये का चिक्स भी डाल लेते हैं इसमें, तो भी हमको 20-25 हज़ार रुपये वैसे ही बच जाते। ठीक है, तो हम आपसे कह रहे हैं, हम आपको समझा थक गए कि भैया। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डीलर लोग क्या बोलते हैं कि भैया फिनिशर खुलाओ अपना, ठीक है, प्री स्टार्टर आप हमसे लेके खुलाए। ऐसा करोगे तो कॉस्ट आपकी बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं बचा पाओगे। 5-10 हज़ार रुपये के लिए काम थोड़ी ना कर रहे हो। और ये जो हमने पूरा डाटा आपको दिया है, इस डाटा में हमेशा याद रखना कि कभी आपको नुकसान नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप ये जो मेरा फॉर्मूला है ये अपना के देखिए। जो तरीका मैंने किया अपनाया, उस तरीक़ों को अपना के फार्मिंग कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान कभी होगा नहीं। चाहे भाई ऊपर कुदरत क्या करे, अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाए तो उसकी बात अलग है, हमारी इसमें मोर्टेलिटी भी नहीं हुई थी। लेकिन हम आपसे दावा कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह से फार्मिंग करोगे तो नुकसान में नहीं रहोगे।
ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्त, और मैंने आपसे इस वीडियो के बदले एक चीज़ मांगी है, सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। बेल आइकन वैसे दब जाता है सब्सक्राइब में। ठीक है, और क्या, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे अपना एक कमेंट छोड़ दीजिए। मैं इस वीडियो के लिए आपसे ये मांग रहा हूँ, बस आप ये कर दीजिए, तो मैंने जो ये 30-35 दिन की मेहनत करी है, ये मेरी कामयाब हो जाएगी। और अब की बार हम इसमें कंपेयर करेंगे कि अगर यही दाना हम डीलर से लेते, यही दाना और हम कंपनी के द्वारा ये फार्मिंग करते और यही रिजल्ट देते, तो हमको कितना फ़ायदा होता। ठीक है, इस बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और हाँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ करेगा आगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।